मैं जब मर जाऊं, देखिए आवाज आ रही ना, इसलिए कि मैंने माइक ऊपर कर लिया। जब मैं बात कर रहा था थोड़ा इधर था कि इसलिए मैं चाहता था कि ये बात जो है गैर ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग ना भी सुने तो कोई मेरा नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूं मैं, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं। बहुत शुक्रिया। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियां हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है साहब। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमने खुद अपनी रहनुमाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। ये मतलब जितनी दादी उससे ज़्यादा अच्छा था ये। हमने खुद लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक लाइफ लाइन खो दिया आपने, लेकिन कोई बात नहीं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। फिर एक शेर आ रहा है। शेर अच्छा है। मैंने आपको बता दिया कि जब मैं ये कहूँ कि शेर अच्छा है तो इसका मतलब ये कि शेर अच्छा है। मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम। आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम। आसमां चूमता है मेरे कदम। आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए। आपकी तमाम दादों के दरमियान कोई एक हल्की सी बहुत ही आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ कानों में याद है कि भाई क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह वगैरह। खुदा की कसम असली वही होती है। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। ये साबित कीजिएगा कि आप एक अदबी प्रोग्राम में बैठे हैं, एक फेस्टिवल में बैठे हैं जिसे लिटरेरी फेस्टिवल नाम दिया गया है। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की
खुले रहते। अजीज इरफान साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, एक शेर आपको सुना रहा हूं, सुनिए। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई, शुक्रिया बिस्मिल्लाह, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अब एक शेर आखिरी में पढ़कर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत मोहब्बत सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। ये भी 3-4 बजे रात तक आपको मज़ा देगा ये मेरा शेर। और ये अकेले में याद करने का नहीं है शेर, ये अकेले में सोचने का है कि यार क्या कहा था, क्या हो रहा होगा यार, पता नहीं, ये वगैरह वगैरह। सुन लीजिएगा शेर और मुझे रुख्सत कर दीजिएगा। शम्स तबरेज़ साहब, आप क्राइम के आदमी हैं, तो आप इस पर और गौर करके कुछ देखिएगा कि यार इसका हल निकलना चाहिए कुछ, ये बड़ी तो गड़बड़ है। सुनिएगा, कोई सूरत नहीं रिहाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। शेर साहब ये है कि मेरे कमरे में 2 परिंदों ने, मैंने कहा कि ज़्यादा समझने का नहीं है, सोचने का है ये, वो अकेला सोचिएगा 3-4 बजे रात तक बहुत मजा देगा ये। सुनिएगा कि कोई सूरत नहीं रिहाई की, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में 2 परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की।